नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ गढ़वा जिला के बिशुनपुरा के रहने वाले विकास कुमार गुप्ता हैं। विकास 70% ब्लाइंड हैं। इन्होंने जेपीएससी की परीक्षा दी थी, पीटी परीक्षा इन्होंने पास की, मुख्य परीक्षा भी इन्होंने पास की। उसके बाद जेपीएससी की तरफ से इनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन जब रिजल्ट का प्रकाशन हुआ तब पता चला कि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इन्हें लगा कि हो सकता है कि नंबर कम आए होंगे, इसलिए इनका चयन नहीं हुआ और रिजल्ट में नाम नहीं आ पाया। लेकिन कल देर रात जब कट ऑफ जारी किया गया तब पता चला कि विकास का कट ऑफ जितना गया था, विकास का उससे कहीं अधिक नंबर था। 556 कट ऑफ गया हॉरिजॉन्टल ब्लाइंड में और इनका 575 मार्क्स था, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो रिमार्क्स दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो पीएच यानी कि जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं दिया गया था, इसलिए विकास का चयन नहीं हो पाया है, रिजल्ट नहीं हो पाया है। विकास अब दर दर भटक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं इनका चयन हो पाया, जबकि जो सर्टिफिकेट मांगे गए थे वही इन्होंने दिया था। जो रिमार्क्स में लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि पीएच जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं था। तो जेपीएससी का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या था? उसमें था कि जो सिविल सर्जन जो चीफ मेडिकल ऑफिसर सदर अस्पताल वहाँ से होना चाहिए और स्थानीय निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल। तो स्थानीय निवासी भी हैं। और ये गढ़वा चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा परमानेंट डिजेबिलिटी 70% विजुअली हैंडीकैप में बनाया गया है। लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही है, लेकिन उसको अनदेखी किया गया है सर। जी सर। तो आप जब रिजल्ट निकला उस समय आपको क्या लगा था? उस समय चूंकि मेरे पास कोई आधार नहीं था कितना मार्क्स है, कितना कट ऑफ गया है, मेरा कितना मार्क्स है, तो ये दिमाग में तो ये जा रहा था कि हो सकता है कि मेरा मार्क्स कुछ कम रह गया हो कट ऑफ से, तो इसलिए मन में कुछ इस तरह का था। लेकिन जैसे ही कल देर रात कट ऑफ जारी हुआ तो मैं देख करके हैरान रह गया कि इस तरह से मतलब एनक्लोजर लगाया गया है, जबकि प्रिस्क्राइब में ही है, चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा ही वो जारी किया गया है। जी। जो दूसरे जो ब्लाइंड अभ्यर्थी हैं उन्होंने कौन सा फॉर्मेट दिया था? बातचीत हो पाई, वो क्या बता रहे? सामान्यतः बातचीत तो हो पाई है, उनसे बातचीत हो पाई है। उन्होंने कहा कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उन्हीं के द्वारा जो जारी किया गया वही हम किए हैं। एक ऑफलाइन था, ऑफलाइन चूँकि पहले का बना हुआ था, ऑफलाइन किए, और उनके पास ऑनलाइन भी था, बोले कि ऑनलाइन भी मांगते तो हम दे देते। जी। लेकिन जमा किया गया ऑफलाइन, और आप कैसे जमा किए थे? और मेरा ऑनलाइन मेरा बना हुआ है, 2023 का बना हुआ है। जी। तो यहीं क्या दिक्कत हो गया? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रिस्क्राइब में ही है बना हुआ। तो 23 का बना हुआ है, हो सकता है कि बहुत लेट हो गया, करंट का चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञापन जो है जो 2024 में निकला हुआ है, मेरा 23 में बना हुआ है, तो इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है सर कि लेट हो गया। इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन पहले हुआ था, तो उसमें कुछ बताया गया कि गड़बड़ियां हैं? ऐसा कोई रिमार्क नहीं दिया गया, कोई भी रिमार्क नहीं दिया गया, कहा गया, बल्कि मैंने कहा भी कि कहीं सर कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले कि नहीं, सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जी। इंटरव्यू भी हुआ? जी, इंटरव्यू भी हुआ, मिस्टर एल खांगते सर के बोर्ड में मेरा पढ़ा था। जी। क्या कुछ सवाल पूछे थे? सवाल ये पूछा गया था। आपके इस पर बातचीत हुई थी कि कितना दिखता है? नहीं, इस पर नहीं बात हुई। पूछा गया कि आप कब ग्रेजुएशन किए हैं, हमने कहा 2010 में किए हैं। बोले कि ठीक है, उस समय से लेकर अब तक के बीच का सफ़र आप बताइए कि कैसे क्या रहा। तो हमने कहा कि अध्यापन में रहा, तो मैं कुछ ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा लेता हूँ, तो इसी में चल रहा है। जी। अब क्या करेंगे? अब तो कट ऑफ भी जारी हो गया, अब कुछ दिन में ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे। जी सर। जी सर। कोई सवाल आपके मन में, जो जेपीएससी के अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहे हो या सरकार के लोग, तो उनसे क्या पूछना चाहेंगे? उनसे विशेष रूप से विनती होगा कि अगर इस तरह का कुछ भी है तो उसे उस समय बता दिया जाता जब डीवी हो रहा था, तो उससे मतलब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो जाता कि ये मेरा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उस समय बताया जाता तो बेहतर होता। लेकिन विगत ये 18 जून को डीवी हुआ है सर, तो अब से लेकर एक लंबा समय अंतराल हो गया। उस समय बताया जाता तो एक होता कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़, हाँ, लेकिन एक लंबा समय अंतराल हो गया है। जी। तो बिल्कुल देखिए, विकास जी का जो सवाल है वो बहुत वाजिब है
कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनके डॉक्यूमेंट को ओके बताया गया और बाकायदा जो कल कटअप जारी किया गया है, लिस्ट जारी किया गया है, और उसमें जहाँ पर रिमार्क्स में लिखा गया है उससे ठीक ऊपर ये भी लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओके थे और उसके बाद इनका बाकायदा इंटरव्यू भी हुआ। तो अपने ही तरफ से जेपीएससी दो तरह की बातें कर रहा है और कैसे इनका चयन नहीं हो पाया, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप जो ब्लाइंड कैटेगरी था उसमें कितनी सीटें थी? 4 सीटें थी। 4 सीटें में 3 सीटें जो है भर दी गई है और 1 सीटें जो है अनारक्षित वर्ग में दे दिया गया है। आपका वाला सीट उधर दे? जी सर, जी सर, जी उसी सर। की लड़ाई अब लड़ना है? जी सर, बेशक, क्योंकि ये अधिकार का यदि हनन होता है तो लड़ाई तो लड़ेंगे ही सर। तो ये टोटल 342 कैंडिडेट का था ना? सर टोटल 342 पोस्ट। तो ये तो सभी पोस्ट भर गए, तो फिर आप जब लड़ेंगे तो कैसे होगा? माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश होगा उसी का इंतजार रहेगा सर। जी सर। मतलब आप सर्टिफिकेट के तौर पे पक्का है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आपको कुछ, मतलब जब मैं खड़ा हूँ तो कुछ दिखाई दे रहा है? सर मेरी समस्या ये है कि पर्दे में समस्या है, रेटिना की समस्या है, यानी स्वच्छ प्रतिबिंब नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ब्लर हो जाता है और जो भी कुछ देख पाते हैं तो बिल्कुल मतलब बहुत धुंधली दिखती है। तो धुंधली से मेरा चेहरा धुंधला दिखता है, दृष्टि स्पष्ट नहीं है। जी सर। तो ये कब से है? ये सर मेरा बचपन से है सर। मैं बचपन से ही इस मामले में बहुत मैं पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ और फिर भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया हूँ। और ये जो मेरा जीवन में है मोड़, मैं समझता हूँ कि अगर जो कि 100% जो ब्लाइंडनेस हो, जो कि कोई नहीं देख सकता है, बिल्कुल हमारे जो एम्स के जो वहाँ पर वरिष्ठ जो चिकित्सक महोदय थे, ठीक ना, वो बोले कि बेटा अगर ये 100% जो ब्लाइंड है, जो कि कुछ नहीं देख सकता है, आप ज़रा तुलना कीजिए कि उनसे तो है कि थोड़ा बहुत तो आप देख पा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संतावना दिया, मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने कहा। जी सर, मेरा एम्स से ही इलाज चल रहा है। घर परिवार में कौन है? घर परिवार में मेरी एक बेटी है और एक शादी हो गई? जी सर, पत्नी है और माँ, पिताजी, भाई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी घर पर दुकान है। अच्छा, जी। तो आप भी कहीं पर, जैसे कि बताएं कि अध्यापन? जी, मूल रूप से ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन्स वगैरह। जी, मतलब गुजारा करने के लिए शिक्षा ही है? जी सर, हाँ जी सर, फिलहाल तो यही माध्यम है सर। तो देखिए, विकास जी को जो है बहुत उम्मीदें थी। ये आखिरी अटेम्प्ट था आपका? नहीं सर, अभी तो अटेम्प्ट है, ये दूसरा प्रयास था। पर पहले प्रयास में मैंने प्री एग्ज़ाम दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे में यहाँ तक पहुँच पाए, इंटरव्यू तक पहुँच पाए। तो एग्जाम वगैरह खुद से लिखे थे कि आपको हेल्पर वगैरह मिला था? एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिला था, हेल्पर मिला था। जी, दोनों में, मेंस में भी, पीटी में भी? प्री में तो मिला था लेकिन मेंस में नहीं मिल पाया था। जी, मतलब परमिशन नहीं मिल पाया कि आप नहीं लिए? एक्चुअली क्या है कि उसमें खोरठा विषय जो है, खोरठा विषय को लिखना थोड़ा कठिन है लोगों के लिए, क्योंकि उसकी थोड़ा सा स्क्रिप्ट थोड़ा मतलब उस थोड़ा सा लिखना में राइटर आपको मिल नहीं? हाँ, तो इसलिए हमने उस नहीं किया, बल्कि बिल्कुल वेरी क्लोज टू आई करके जो ये होता है, मतलब डेस्क में आँख सटा, हाँ, वेरी क्लोज टू आई करके धीरे धीरे करके लिख रहे थे। खोरठा में मेरा 75 आया। आप लोगों को क्या समय भी ज़्यादा दिया जाता है कि उतना ही समय मिलेगा? समय अतिरिक्त हमें 20 मिनट का मिला था, अतिरिक्त 20 मिनट का। जी जी। बहुत उम्मीद थी इस परीक्षा से? उम्मीद तो थी सर, अभी भी है उम्मीद। जी सर। नहीं हुआ होगा तब बहुत लग रहा होगा कि खराब, अभी जब मार्क्स देखे तो थोड़ी राहत हुई होगी? बिल्कुल बिल्कुल राहत हुई है सर। जी सर। तो बिल्कुल देखिए, विकास कुमार गुप्ता जी को जो है काफ़ी उम्मीदें हैं और यही वजह है कि इस उम्मीद के साथ ये हाई कोर्ट जा रहे हैं और हाई कोर्ट में अपील करेंगे कोर्ट से कि तमाम नियम, कायदे, कानून के तहत इन्होंने परीक्षा दी, पास की, इंटरव्यू हुआ, फिर भी इनका रिजल्ट नहीं दिया गया और जो कारण बताया गया है वो इन्हें जायज़ नहीं लग रहा है। अब तो जेपीएससी को जवाब देना है कि आखिर क्यों विकास कुमार गुप्ता का चयन नहीं हो पाया और क्यों इनका ये कह के इन्हें छांट दिया गया कि पीएच सर्टिफिकेट जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, जबकि अन्य दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उनका भी सिलेक्शन जो है इसी आधार पे हुआ, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऐसा था ही नहीं। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in